चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय मिलती है। साबिक वजीर आजम की ख्वाहिश पर उन्हें हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर क्लास का कैदी होने पर चेयरमैन पीटीआई को मैट्रेस, कूलर, 4 तकिए, मेज, कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। 21 इंच का टीवी और रोजाना अखबार भी फराहम किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम करती है। चेयरमैन पीटीआई को सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। मुल्का बैरक्स को भी खाली किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए जेल में इजाफी 54 एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत रियासत को नोटिस किए बगैर कोई फैसला ना करे। फौजदारी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करना जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपने ये बात ट्रायल कोर्ट में तो नहीं कही थी। इस पर अमजद परवेज ने कहा, ये साबिक वजीर आजम के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। समाअत के आगाज पर चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, मुवक्किल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आज तो सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज होने की उम्मीद है। बिजली के बिल्स में इजाफा नामंजूर, भारी बिल्स के खिलाफ एहतजाज कम न हुआ। कराची से खैबर तक अवाम आज भी सड़कों पर बिल वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी में शहरियों ने आस्को के दफ्तर का घेराव कर लिया। सरगोदा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, चिश्तियाँ, लैया, खुशाब में भी मुजाहरे। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। बिल्स में इजाफा फौरी वापस लेने और टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा। हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद। बहावल नगर में वकला एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, लोधरा और आरिफवाला में भी वकला की हड़ताल। शेखुपुरा में किसान एहतजाज करने देहात से शहर पहुँच गए। DPO के दफ्तर से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली। बिजली के बिल्स में अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद। इजलास में वजीर आजम को जुलाई के बिजली के बिल्स में इजाफे पर ब्रीफ किया जाएगा। बिजली के शोबे के मसाइल, जायद बिल से मुतल्लिक तफसीलात और रिपोर्ट पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में वजीर आजम ने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वजीर आजम उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके और ये ज्यादती कर रही हैं और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। साइफा केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 दिन का रिमांड। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर खारजा ने कहा, मजीद रिमांड देने की कोई वजह नहीं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, नाइंसाफ़ी और कानून की हक तलफी की जा रही है। सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफा केस की इन कैमरा समात में शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर कहा, उनका मोबाइल पहले से ही FIA के पास है। साइफा दस्तावेज वजारत खारजा के पास है। वकील सफाई बाबर आवान की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, शाह महमूद कुरैशी का साइफा केस से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज कर दिया। वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर थाना बिजली रोड में FIR दर्ज करवाई गई थी। क्या पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं था कि मरदमशुमारी का नतीजा मानने पर नई हल्का बंदियां होंगी? आज 15 दिन बाद पीपल्स पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी के नताइज क्यों तस्लीम किए?
MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, हल्काबंदी के मामले पर MQM और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर है। इलेक्शन हल्काबंदियों के बाद होने चाहिए। इंतखाबात गैर जरूरी ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। 120 दिन में हल्काबंदियों के शेड्यूल के साथ इलेक्शन शेड्यूल और वोटर फहरिस्तों को जोड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। जमात इस्लामी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। जमात इस्लामी के वफ्द में फरीद पराचा, अमीर अजीम, मियां असलम और नसरुल्लाह रंधावा शामिल। बिजली के बिल्स पर खैबर से कराची तक एहतजाज हो रहा है। सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। कौन जिम्मेदार है? सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास। पावर डिवीजन के हुकाम ने बताया कि बिल्स पर 7 टैक्सेस हैं, जिनमें GST, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस हैं। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा, IPPs के मुआहदों से कब जान छूटेगी? हुकाम पावर डिवीजन ने बताया कि 1994 के IPPs मुआहदे 2027 में ख़त्म होंगे। कमेटी अरकान ने कहा कि बड़ों के बिल भी बताएं कितने हैं। डिफॉल्टर्स की तरफ बकाया जात क्यों नहीं बता रहे? एडिशनल सेक्रेटरी पावर ने कहा कि वक्त दें, बिजली चोरी और बकाया जात की तफसील पेश कर देंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के लाइन लॉसेस का हजम 520 अरब रुपए से भी बढ़ गया। गुज़श्ता 2 बरस में तरसील के दौरान ज़ाय बिजली की रकम का हजम दिफाई बजट से भी ज़्यादा हो गया। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 153 अरब रुपए खसारे के साथ लाइन लॉसेस में सरे फहरिस्त है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 75 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ दूसरे और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ खसारा करने में तीसरे नंबर पर है। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन फातिमा की हलाकत के केस में बच्ची की वालिदा शबनम का कहना है कि उसे मुलजिमा हिना शाह की जानिब से धमकाया जा रहा है। मुलजिमा की चची ने धमकी दी है कि असद शाह तक रहो, हिना पर कोई बात ना करो, हिना पर हाथ हल्का ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मरकजी मुलजिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। पुलिस ने पीर असद शाह की निशानदेही पर मजीद 5 मुलाजमीन के सैंपल ले लिए। अब तक 14 अफराद के DNA सैंपल लिए जा चुके। केस के मरकजी मुलजिम असद शाह ने अब तक अपने मोबाइल फ़ोन का कोड नहीं बताया। मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद फैयाज शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। कोयटा में 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। रवा माह के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 157 रुपए हो गई। अगस्त में अब तक 1 किलो चीनी की कीमत में 23 रुपए इजाफा हुआ है। दरियाई सतलुज का सैलाबी रेला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट के इलाकों में दाखिल। हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी कपास, चारे और दीगर फसलें डूबने से किसान परेशान। पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव जारी, ज़मींदारा बंद टूट गए। सैलाबी रेला मुल्तान सक्खर मोटरवे तक पहुँच चुका। मोटरवे को भी नुकसान पहुँचने का खदशा। बावल नगर में दर्जनों आबादियाँ पानी की लपेट में आ गईं। विहाड़ी में हेड इस्लाम और मेलसी सैफन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा में भी दरियाई बेल्ट के मकीनों को मुश्किलात, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PIA की फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फराहम करने की दरख्वास्त। वजारत खजाना का इनकार। वजारत खजाना का मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर फंड्स फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। PIA कमर्शियल बैंक से कर्ज का बंदोबस्त कर ले। PIA ने निगरां वज़ीर खजाना से फौरी फंड फराहमी की दरख्वास्त की थी। PIA निजकारी के खिलाफ एहतजाज। कराची समेत मुल्क भर में PIA के बुकिंग दफातर बंद। बुकिंग ऑफिस के बाहर मुजाहरे। पीपल्स यूनिटी के नायब सदर जमीर चानियो, सीनियर नायब सदर अशरफ गिरफ्तार। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुलाजमीन को मुतनब्बे किया गया था कि एहतजाज करें मगर नक्शे अमन से दूर रहें। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद पर एयरपोर्ट थाने में बलवे और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है।
निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास, अस्करी क़यादत, SIFC मेंबरान और हुक्काम शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रुनुमाई कर दी गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने किट की रुनुमाई की। टी शर्ट में पाकिस्तान का झंडा, PCB और वर्ल्ड कप के लोगोज शामिल। पाकिस्तानी टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर्स रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे लंबी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। अरशद नदीम की कामयाबी पर निगरां वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम, आपने कौम को खुश और सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, ते पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इंजरी के बावजूद उसने बढ़ के थ्रो की है। जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है उसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए और पाकिस्तान के लिए मेडल। अरशद नदीम की कामयाबी पर मियां चन्नू में अहले खाना भी खुश। वालिदा ने कहा कि बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। भाई ने कहा कि इंजरी के बावजूद अरशद की कारकर्दगी ज़बरदस्त रही। अरशद नदीम के घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्तों और घर वालों ने मिलकर फाइनल मैच देखा। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। कराची में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सदर पार्किंग प्लाजा की अदम इस्तेमाल पर अदालत की बरहमी। कहा, पार्किंग प्लाजा बनने पर करोड़ों रुपए लगे, सुना है भूत रह रहे हैं, इमारत का इस्तेमाल तो किया जाए। अदालत का शहर में पार्किंग देने के इख्तियारात पर भी सवाल। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, DMC और KMC के इख्तियारात हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के इख्तियारात इस्तेमाल करती है। अदालत का सिंध हुकूमत को शहर में गैर कानूनी पार्किंग की निशानदही का हुक्म। ओवर चार्जिंग और डबल पार्किंग के मामले पर भी सूबाई हुकूमत DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का जड़ावाला साने पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर एतराज़ात 3 दिन में ख़त्म करने की हिदायत। ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च पाकिस्तान की जानिब से दायर दरखास्त में मसीह बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शरीक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि जड़ावाला वाक़े में 25 चर्च और 200 से ज़ायद घरों को जलाया गया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील पा चुकी, मगर इस अमल में काफ़ी देर लग सकती है। वाक़े के 2 हफ्ते बाद भी कई मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली की तैयारियां। खुसूसी कंटेनर तैयार होने पर 2 से 3 रोज में चिड़ियाघर लाया जाएगा। 4 पॉज टीम ने चिड़ियाघर में मधुबाला हथनी के लिए कंटेनर रखने की जगह का इंतखाब कर लिया। मधुबाला हथनी के लिए कंटेनर प्ले एरिया में रखा जाएगा। मधुबाला को कंटेनर पर चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिली की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 4 पॉज टीम का खुसूसी ट्रेनर आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान आएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आशोब चश्म की वबा। हर उम्र के अफराद आँखों की बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। आँख सुर्ख होना, आँख से पानी आने के साथ साथ आँख में खुजली भी होती है। माहिरीन का कहना है कि ये मरज़ आँख से निकलने वाली रतूबत हाथ पर लगने से दूसरे अफराद में फैलता है। मुतासरा अफराद अपना तकिया, तौलिया और साबुन अलग ना करें तो पूरा घर मरज़ का शिकार हो जाता है। सिविल अस्पताल कराची के शोबा अमराज चश्म के सरबराह का कहना है कि काला चश्मा लगाने से मरज़ के फैलाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आलमी इदारे सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 9 मुल्कों के शहरियों पर बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले पोलियो वैक्सीनेशन करवाने और वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफ़र न करने की पाबंदी लगाने की सिफारिश। कहा, पाकिस्तान में अब भी बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। पोलियो के खात्मे में सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल रुकावट है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम खतरे में डाल सकती है। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 53 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 19, रावलपिंडी 9, फैसलाबाद 7, अटक 5 और मुल्तान में 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 37 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। फ्रांस के स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने अबाया को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि मामला अभी सिर्फ काबीना डिवीजन के पास गया है, महज समरी को ही चैलेंज कर दिया गया है। इसी नौयत का मामला जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू भी ज़ेर समात है। ये केस भी उसी बेंच को भिजवा दिया जाए। अदालत ने तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत करते हुए दरखास्त मजीद कार्रवाई के लिए जस्टिस शाहिद करीम को भिजवा दी। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। बुध से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। कल से कद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 सितंबर को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई। फाइनल में 9 विकेट से शिकस्त दी। और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर कराची में दिमागी सेहत से मुताल्लिक़ आगाही के लिए मौसीकी का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों में से किसी ने अंग्रेजी नगमे सुनाए, किसी ने फरीदा खानम की गज़ल से समा बांध दिया, तो किसी ने गिटार से हाजरीन के दिलों के तार छेड़ दिए।